छत्तीसगढ़ में विकास की बड़ी बड़ी बातें होती है, योजनाओं के पुल बनते हैं, उद्घाटन की रस्में निभाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। सरगुजा जिले के मैनपाट का सुपलगा गांव में आज भी बुनियादी सुविधा महज एक पुल के कारण से वंचित है। यहाँ के लोगों ने सरकार के भरोसे रहना छोड़ दिया है और अब खुद लकड़ी का पुल बनाकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। रफ्तार मीडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट विनीत मिश्रा के साथ। ये तस्वीर उन दावों की पोल खोल रही है जिनमें कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के हर गांव तक सड़कें और पुल पहुंचाए गए हैं। सरगुजा जिले के दूरस्थ ग्राम सुपलगा के लोग मछली नदी पर पुल न होने से वर्षों से परेशान हैं। थक हार कर अब ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान करके लकड़ी का पुल बना डाला है और इसी पर चलकर रोजमर्रा की जिंदगी जीने को मजबूर है। जिला के मैनपाट विकास खंड के ग्राम पंचायत सुपलगा से एक शासन और प्रशासन को आईना दिखाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुपलगा नदी में अभी तक शासन और प्रशासन के द्वारा पुल का निर्माण नहीं कराया गया है। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा स्वयं से लकड़ी का पुल बना लिया गया है और अपने आवाजाही का साधन दुरुस्त कर लिया गया है, परंतु शासन और प्रशासन की नजर इस नदी और इस पुल पर नहीं पड़ी है। ऐसा नहीं है कि ग्राम सुपलगा मछली नदी में पुल नहीं होने की जानकारी जिला प्रशासन और नेताओं को नहीं है। उन्हें जानकारी भी है और वे जब भी इस गांव में पहुंचते हैं तब ग्रामीणों को मछली नदी में पुल बनाने का वादा भी कर जाते हैं, लेकिन आज तक इस ग्राम सुपलगा के लोगों को मछली नदी पर पुल नसीब नहीं हो सका है। यही वजह है कि अब ग्रामीणों ने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लकड़ी के पुल का निर्माण किया है। ग्रामीणों ने दौरे पर सुपलगा गांव पहुंचे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और वर्तमान विधायक रामकुमार टोप्पो से मछली नदी पर पुल बनाने की मांग की थी। उन्होंने पुल स्वीकृत होने का आश्वासन भी दिया, मगर 2 साल गुजरने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, 2 वर्ष पहले आई बाढ़ में इसी नदी ने 2 ग्रामीणों की जान भी ले ली थी, लेकिन न तब सरकार जागी और न ही अब कोई सुनवाई हो रही है। इसमें तो फिलहाल मैं ऐसे ही लकड़ी और बल्ली का बनवाया हूँ। उसमें हम लोग को 1 महीना के लिए, फिर बरसात ख़त्म होगा तो पार होगा गाड़ी। हम बच्चे भी पार होते हैं स्कूल जाने के लिए, हाई स्कूल के लिए जाते हैं बच्चे लोग। और उल्टा पानी से घूम के आती है और नदी इस पार वाले रहते हैं तो इधर से बुला लेते हैं एम्बुलेंस को। अच्छा, मांग हम लोग अभी नहीं किए हैं, पहले बहुत मांग करके देखे, अभी नहीं किए हैं मांग। इसी से जाते हैं, घूम के जाते हैं। कई बार तो हमारे पूर्व मंत्री जी और प्लस विधायक थे, उस समय भी खुद पार हुए थे अपर कलेक्टर के साथ। उस समय ही हमारी चल रहा था। उसके बाद भी आज बनेगा कल, हम लोग 2009 से मांगते आ रहे हैं। कई बार मैं अपने हाथ से आवेदन दिया हूँ। तो उद्घाटन भी कर दिए थे? उद्घाटन भी कर दिए हैं। कोरोना समय 2018-19 में कोरोना समय मंत्री जी वहाँ से उद्घाटन किया रायपुर से। हम लोग को बोले कि गांव वाले वहाँ पर नारियल फोड़ दो, बिंदास बन जाएगा। हम लोग अपने आने जाने के लिए सुविधा के लिए हम लोग पुलिया बनाए हैं। कैसे बनाना पड़ा है? तो सरकार बनवाती है? नहीं, हम लोग अपने सरकार सुन नहीं रही है। हर बीमारी में हम लोग को तकलीफ होता है और आने जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम लोग 1200 से ऊपर हैं वोटर्स। बहुत परेशानी है। जैसे बीमारी में बहुतों की मौत हो जाती है और गाड़ी का कोई सुविधा नहीं होती है। इसकी वजह से बीमारी में, विशेषकर बीमारी में बहुत दिक्कत होता है। मार्केट जाने में भी हम लोगों को बहुत दिक्कत है। बहुत कोई भाग गए हैं पुल नहीं होने के कारण। तो हम लोग कितने बार मांग किए हैं, लेकिन शासन सुन नहीं रही है। हम लोग को पुलिया चाहिए। हम लोग तो ये पुलिया इसी साल बनाए हैं कि हर साल बरसात के बाद? पिछले साल भी बनाए थे हम लोग। हर साल बनाते जी। कोई देखने वाला नहीं। बनेगा बोले, लेकिन आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। और अमरजीत भगत थे तो अपना बिसर पानी रास्ता को बना दिए हैं वो। बहुत परेशानी हो। कैसे? इससे बरसात में भल को पार हो नहीं सकन। तो तुम्हारे गांव में तो नेता मंत्री बनू आते रही पहले, तो नहीं बोले रहा था? बोले तो रहे लेकिन सुनबे नहीं करें। बनाए हैं मिलजुल के। हाँ, गाँव के मन ने लकड़ी हुई काटी ठोकी है।
अब यार बन गई से बन गई थी तो ठीक आना जाना हो जाए। आना जाना हो जाए। अच्छा, बहन है बहुत कोई है ना? अगले साल यही पुलिया में। यही में। यहाँ विकास नहीं जुगाड़ चिंता है। सरकारी तंत्र की निष्क्रियता का जवाब इन ग्रामीणों ने अपने श्रम से दिया है। हर साल जब नदी का जल स्तर घटता है, ये लोग जंगल से लकड़ी लाकर खुद पुल बनाते हैं और उसी से अपने बच्चों को स्कूल, मरीजों को अस्पताल और सामानों को बाजार ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जहां लाख दावे कर रही है कि वह आखिरी घर तक पहुंच चुकी है, वहीं इस तरह की तस्वीर सरकार को बिल्कुल आईना दिखा रही है। यहां के ग्रामीणों ने स्वयं लकड़ी का पुल बना तो लिया है, पर केवल पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग ही सफर कर पा रहे हैं। 4 चक्का गाड़ी अभी भी गांव में प्रवेश नहीं कर पा रही है, जिससे एम्बुलेंस की सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं है। हालांकि शासन प्रशासन की दृष्टि कब इस पर पड़ती है, देखने वाली बात ये होगी। विनीत मिश्रा, रफ्तार मीडिया के लिए, अंबिकापुर। सुपलगा गांव की ये कहानी सिर्फ एक पुल की नहीं, भरोसे के टूटने की है। सरकारें आती जाती रहेंगी, घोषणाएं होती रहेंगी, लेकिन जब तक जमीनी काम नहीं होंगे, तब तक ये लकड़ी के पुल इस सिस्टम की नाकामी की सबसे मजबूत तस्वीर बने रहेंगे।